सूची बायोलॉजी। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अमीनो सिंथेसिस के बारे में। ये जो टॉपिक है वो जनरली आपको क्लास 12th में पढ़ना है। क्लास 12th में जो आपका चैप्टर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों ने देखा होगा इस टॉपिक के बारे में, अमीनो सिंथेसिस के बारे में। बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं और बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। तो जो लोग इसको नहीं जानते हैं, मैं इसको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, तो इसको आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। तो जो अमीनो सिंथेसिस होता है वो क्या होता है, ठीक है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है और इंडिया में इसको बैन क्यों किया गया है, बहुत सारे कंट्रीज़ में इसको बैन भी किया गया है, क्यों बैन किया गया है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो अमीनो सिंथेसिस होता है वो होता क्या है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये एक डायग्राम है। लेकिन डायग्राम पे स्विच करने से पहले हम लोग डेफिनेशन पे देखेंगे कि अमीनो सिंथेसिस होता क्या है। ठीक है, तो जो अमीनो सिंथेसिस है वो क्या है कि अमीनो सिंथेसिस इज अ मेडिकल प्रोसीड्यूर। ठीक है, ये एक मेडिकल प्रोसीड्यूर है। इसका जो है वो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, मेडिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस वे में? यूज इन पैरेंटल डायग्नोसिस। ठीक है, जो भी प्रेग्नेंट विमेन होती है उनमें ये इस्तेमाल किया जाता है। क्या पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑफ क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी। मान के चलिए कि कोई भी फीमेल है, वो अगर प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसके अंदर कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है या फिर कोई भी ऐसी आनुवांशिक रोग है, उसके बारे में अगर आप पता करना चाहते हैं तो डॉक्टर्स इस ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? अमीनो सिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? एंड फीटल इन्फेक्शन। अगर जो आपका बेबी जो डेवलप हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, अगर जो आपका बेबी डेवलप हो रहा है उसमें कोई इन्फेक्शन है, फीटल का मतलब कि जो बेबी आपका डेवलप हो रहा है, ठीक है, उसे फीटल बोलते हैं। उसमें अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको पता करने के लिए भी इस ट्रीटमेंट का, मेडिकल प्रोसीड्यूर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और क्या कह रहा है? एंड ऑल्सो यूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द एम्ब्रायो। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कि इसका इस्तेमाल जो है वो जेंडर का भी प्रयोग करने में किया जाता है, जानने के लिए कि उसका जो बेबी डेवलप हो रहा है, जो एम्ब्रायो बना हुआ है, उसका सेक्स क्या है, या तो वो मेल है या तो वो फीमेल है। तो इस ट्रीटमेंट से जो है वो ये भी पता चल सकता है कि जो सेक्स बन रहा है वो क्या है। तो अमीनो सिंथेसिस को हम लोगों ने क्या देखा? ये एक मेडिकल प्रोसीड्यूर है, मेडिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए? कोई भी जो प्रेग्नेंट वीमेन है उसके अंदर जो बेबी यानी जो फीटल का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई आनुवांशिक रोग तो नहीं है, या फिर उसमें कोई फीटल इन्फेक्शन तो नहीं है, या जिसको अगर सेक्स के बारे में जानना है वो लोग भी इस ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग डायग्राम पे स्विच करते हैं कि डायग्राम हमारा क्या कह रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये मान के चलिए कि कोई प्रेग्नेंट विमेन है, तो अगर उसके एब्डोमेन को हम लोग देखेंगे, अगर अंदर से अगर अल्ट्रासाउंड करके एब्डोमेन को अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से एब्डोमेन आपका दिखाई देगा। ये बाहर की ओर, अंदर की ओर बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती है। तो ये जो लाइनिंग है ये आपकी मेम्ब्रेन है और अंदर क्या है? आपका फीटल है। ठीक है, ये बाहर जो है वो एक तरीके से मेम्ब्रेन है जिसे हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पे भी मैंने क्लास लिया है, जिन लोगों ने वो नहीं देखा है वो देख सकते हैं। ये जो बाहर जितनी लाइनिंग्स आपको दिख रही है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, जो कि बच्चा जो डेवलप हो रहा है उसको वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अंदर क्या है? तो अंदर जो है वो एम्ब्रायो है, यानी कि फीटल है। ठीक है, अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो अमीनो सिंथेसिस है उसको फर्स्टली इस टेक्निक का जो फर्स्टली जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो कौन थे? तो वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्हें फ्रिट्ज फ्रेडरिच कहा जाता है एंड पॉल ब्रिस कहा जाता है। इन्होंने 1956 में ये जो अमीनो सिंथेसिस है इसको डिस्कवर्ड किया था, इसके बारे में बताया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत दिनों तक तो चली, बट इसे धीरे धीरे बैन कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। इसे बैन करने का जो निर्देश होता है वो दिया गया, क्योंकि जो इंडिया है उसमें क्या होता है
कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है जिसमें बैन कर दिया गया है, बट इंडिया में इसे बैन करने का सबसे बड़ा जो कारण है वो इसलिए कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिसे फीमेल नहीं चाहिए होती है। वो लोग ज़्यादा मेल्स को पसंद करते हैं कि बेबी बॉय ही हो, इसलिए भी इसे बैन करने का एक सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट का कारण था कि जो फीमेल हत्या होती है वो ना हो, इसलिए गवर्नमेंट इसे बैन करना, गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है कि ये जो टेस्ट है वो जनरली होता कैसे है। तो जो प्रेग्नेंट वीमेन है कम से कम 14 वीक का उनका प्रेगनेंसी होना चाहिए। तो जब भी वो डॉक्टर्स के पास जाएंगी तो डॉक्टर्स क्या करेंगे कि उन्हें एक टैबलेट देंगे, ठीक है, बेहोशी का एक टैबलेट देंगे, क्योंकि अगर उन्हें बेहोश नहीं किया जाएगा तो इस ट्रीटमेंट को जब किया जाएगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ एक इंजेक्शन दिखाई दे रहा है, जब इंजेक्शन उनके फीटस में डाला जाएगा, जब उनके एब्डोमेन में इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाएगा तो उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होगा। इसीलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं कि पहले एक गोली देते हैं जिससे वो महिला जो है वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद क्या करते हैं कि वहाँ पे जो है वो अल्ट्रासाउंड मशीन्स को रखते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड मशीन्स को क्यों रखते हैं, ये आप एब्डोमेन देख रहे हैं, एब्डोमेन में ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये अल्ट्रासाउंड मशीन है, ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड मशीन है। अल्ट्रासाउंड मशीन क्या करता है कि ये देखता है कि जो इंजेक्शन महिला के अंदर एब्डोमेन के अंदर डाला जा रहा है वो कहीं फीटस को तो ना लग जाए या फिर वो कहीं और किसी मेम्ब्रेन में ना अटक जाए। ये सारी चीज़ों को देखने के लिए वहाँ पे एक टेक्नीशियंस बैठते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड मशीन के पास बैठते हैं और ये वो देखते रहते हैं कि जो नीडल इंजेक्ट किया जा रहा है एमनियोटिक फ्लूइड को निकालने के लिए। जनरली जो एमिनोसेंटेसिस है वो कैसे होता है कि इसमें क्या होता है कि डॉक्टर्स जो है वो नीडल को, जो इंजेक्शन होता है उसको वो इंजेक्ट करते हैं महिला के एब्डोमेन में, और इंजेक्ट करने के बाद जो ये आप डॉट डॉट सा पॉइंट देख रहे हैं उसमें क्या है कि बहुत सारे एमनियोटिक फ्लूइड है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है कि आप जो ये बाहर सा कवरेज देख रहे हैं ये है आपका यूट्रस, ठीक है। यूट्रस के अंदर क्या है कि बहुत सारी मेम्ब्रेन्स है, ठीक है, एमनियन मेम्ब्रेन्स होती है जो कि बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं। और जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या करने का काम कर रहा है, बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो जो इंजेक्शन होता है जब लगाया जाता है तो इंजेक्शन लगाने के बाद ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसी को बाहर निकाला जाता है, और इसी के बाहर निकालने के बाद डॉक्टर्स पता करते हैं कि जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है या नहीं है, सेक्स क्या है, या फिर इसमें और कोई फीटल इन्फेक्शन है कि नहीं, इसी से पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये आप जो ये गैपिंग आप देख रहे हैं ये आपका सर्विक्स हो गया, ठीक है, जहाँ से बेबी का जन्म होता है वो आपका सर्विक्स का पार्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है एमनियोटिक फ्लूइड ड्राउन आउट विद द हेल्प ऑफ नीडल। एमनियोटिक फ्लूइड को अंदर किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ नीडल की सहायता से और अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के माध्यम से। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी पेट में लगाया जाता है और उससे पता किया जाता है कि जो इंजेक्शन है वो ओनली एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाए, वो फीटस में ना लगे, किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जिसकी वजह से ये महिला को कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर मॉनिटरिंग ऑफ नीडल। अल्ट्रासाउंड जो मशीन होता है वो मॉनिटरिंग करता है कि नीडल जो है वो ठीक तरीके से एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है। एमनियोटिक फ्लूइड जब आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है, जब आपका फर्स्ट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया कि अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा मॉनिटरिंग किया गया, फिर नीडल से आपका एमनियोटिक फ्लूइड जो है विमेन के एब्डोमेन से बाहर निकाल दिया गया, उसके बाद क्या करते हैं डॉक्टर्स कि ये आप देख सकते हैं कुछ डायग्राम से छोटे छोटे। तो फर्स्टली क्या किया जाता है कि एक ट्यूब होता है, ट्यूब में जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड को डाला जाता है, ठीक है। जब ट्यूब में एमनियोटिक फ्लूइड को डाला जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इसको अलग किया जाता है। कुछ फीटल सेल्स जो है उनको अलग किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उन्हें जो है वो कल्चर किया जाता है, ठीक है, उन्हें जो है वो कल्चर किया जाता है। और कल्चर करने के बाद पता चलता है
उनमें जो है वो क्रोमोसोमल एनालिसिस किया जाता है, और इसी लास्ट प्रोसेस जो क्रोमोसोमल एनालिसिस होता है, इसी से पता चलता है कि जो बच्चा है उसका सेक्स क्या है, मेल है या फिर फीमेल है, या फिर जो अगर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है उसके बारे में भी पता किया जाता है, कोई फीटल इन्फेक्शन है उसके बारे में भी पता किया जाता है। तो जितनी चीज़ें बच्चों के बारे में जाननी होती है जब वो बच्चा पेट के अंदर है, अगर अंदर है और कोई भी चीज़ अगर जाननी है कि बच्चा कैसा है, तो उस दरमियान जो है वो इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ अ मेडिकल प्रोसीड्यूर, क्योंकि इसे मेडिकली यूज़ किया जाता है, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं मेडिकल प्रोसीड्यूर। ठीक है, तो डायग्राम आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया। ये जो है आपका फीटस है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड लगा हुआ है पेट में, फिर नीडल अंदर जा रहा है, ये जो है आपका फीटस है। ठीक है, और उसके अंदर जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसी को डॉक्टर बाहर निकालते हैं। तो आई होप कि जो अमीनोसिंथेसिस है वो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जिन लोगों को अगर कोई डाउट रह जाता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूंगी। और अगर किसी के पास कोई टॉपिक है जो वो जानना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। जिन लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।